ईरान इजराइल के बीच 22 दिनों से जंग जारी है, लेकिन बम बारूद गोले थम नहीं रहे हैं। एक तरफ ईरान आक्रामक है तो दूसरी तरफ इजराइल और अमेरिका भी पीछे हटने को तैयार नहीं है। इजराइल लगातार ईरान के सैन्य और परमाणु ठिकानों को निशाना बना रहा है, तो वहीं ईरान इजराइल के तेल ठिकानों पर हमले कर रहा है। इसी पर एक रिपोर्ट आपको दिखाते हैं। मिसाइलों की लहर, ईरान इजराइल में बरपा कहर। ईरान इजराइल में मिसाइलों की बरसात। सायरन बजते रहे, एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहे। मिडिल ईस्ट में बारूद की गंध अब पूरी दुनिया को डरा रही है। ईरान ने बीती रात इजराइल को निशाना बनाकर कई हवाई हमले किए, जिसकी वजह से इजराइल के कई शहरों में अफरा तफरी का माहौल रहा। ईरान के इस लहर के दौरान 9 मिसाइलों से इजराइल को निशाना बनाया। इजराइल के दक्षिणी हिस्से में भी कुछ मिसाइलों के मलबे गिरने की खबर है। इजरायली अधिकारियों के मुताबिक ईरान ने 9 अलग अलग चरणों में मिसाइल हमले किए। हमले सिर्फ ईरान की तरफ से ही नहीं हुए, बल्कि हिजबुल्लाह ने भी इजराइल की तरफ मिसाइलों का साइलो खोल दिया। हालांकि ज्यादातर मिसाइलों को हवा में ही नष्ट कर दिया गया, लेकिन मलबे की वजह से कई जगहों पर नुकसान पहुंचा है। इस वीडियो को IRGC की तरफ से जारी किया गया है। इस वीडियो में दिखाया गया है कि किस तरह ईरान किसी गुप्त जगह से लगातार मिसाइलें दाग रहा है। ये मिसाइलें खासकर इजराइल को निशाना बनाकर दागी गई हैं। इस दौरान इजराइल की 7 लेयर वाला एयर डिफेंस सिस्टम एक्टिव रहा, जिससे नुकसान थोड़ा कम हुआ। उधर ईरान के हमले को देखते हुए लोगों को बंकरों में शिफ्ट किया गया। इजराइल में शबात का दिन और हो रही रात के साथ ही यहाँ पर आप देखिए लगातार ईरान से हमले जारी हैं। हमले के बीच ये सायरन जरा सुनिए, जो ये बता रहा है, अलर्ट कर रहा है कि जल्द से जल्द लोग बॉम्ब शेल्टर में जाएं, क्योंकि ईरान की तरफ से मिसाइल लॉन्च हो चुका है। इस साउंड को तो आप सुन ही रहे होंगे। इसका संदेश साफ है, ईरान की तरफ से मिसाइल लॉन्च हो चुकी है। इजराइल के शहर तेल अवीव को भी ईरान ने फिर निशाना बनाया। तेल अवीव पर हमले का एक वीडियो भी सामने आया। इस वीडियो को वहां पर लगे CCTV ने रिकॉर्ड किया है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह से एक के बाद एक मिसाइलें जमीन पर गिर रही हैं। शुक्रवार को ईरान ने इजराइल के पोर्ट सिटी हाइफा में भारी तबाही मचाई थी। उस हमले में कंटेनर साइट पर आग लग गई थी। धुएं का गुब्बार काफी देर तक आसमान में उड़ता रहा। रात होते ही हाइफा एक बार फिर ईरान के निशाने पर आ गया। ईरान ने बैलिस्टिक मिसाइलें दागी। बताया जा रहा है कि कुछ मिसाइलें रिहायशी इलाके में गिरी। कई मिसाइलों को आयरन डोम ने हवा में तबाह कर दिया। ईरान की तरफ से इजराइल के सैन्य अड्डे को भी निशाना बनाया गया। एजियोसिंट की खबर के मुताबिक ईरान ने बेन अमी सैन्य अड्डे पर कई मिसाइलें दागी। इस हमले के बाद इजरायली बेस पर आग लग गई। बताया जा रहा है कि ईरान अब ऐसी मिसाइलों का इस्तेमाल कर रहा जो इंटरसेप्ट होने पर कई टुकड़ों में बिखर जाती है, जिससे उन्हें रोकना बेहद मुश्किल हो गया है। हमले इतने घातक और सटीक हो रहे हैं कि कई बार ऐसा मंजर दिख रहा है मानो आसमान से मिसाइलों की बारिश हो रही हो। इजराइल में कब कहां मिसाइल आ गिरे, कुछ कहा नहीं जा सकता। सायरन की आवाज सुनते ही लोग बंकरों की तरफ भाग रहे हैं, लेकिन हाईवे पर अगर कोई मिसाइल आ गिरे तो फिर क्या होगा? एक ऐसी ही तस्वीरें इजराइल के हाईवे से आई है। इस वीडियो में देखा जा सकता है कि किस तरह एक मिसाइल हाईवे पर गिरती है। वहां धुएं का गुब्बार उठता है। वहां से गुजर रही गाड़ियां तेजी के साथ वहां से दूर चली जाती हैं। ये तस्वीरें पवित्र शहर यरूशलेम की है, जहां पर अल अक्सा मस्जिद के पास एक जोरदार धमाका हुआ। राहत की बात ये रही कि इस धमाके से किसी को नुकसान नहीं पहुंचा, लेकिन धमाका होते ही चारों तरफ अफरा तफरी मच गई। ईरान ने इजराइल के खिलाफ अब तक का सबसे घातक हथियार मैदान में उतार दिया है। इस हथियार को इजराइल का कोई भी डिफेंस सिस्टम रोक नहीं पा रहा। ये जहां भी गिरता है तबाही मचा देता है। ये वो बम है जिन्हें ना तो इजराइल का आयरन डोम रोक पा रहा और ना ही एरो डिफेंस सिस्टम। ये कोई आम बम नहीं, बल्कि क्लस्टर बम है, जो आसमान से अकेले नहीं झुंड में आते हैं और जब जमीन पर गिरते हैं तो तबाही की इबारत लिख देते हैं।
इजराइल में ऐसे मंजर आम हो चुके हैं। ईरान की मिसाइल अपने वारहेड में क्लस्टर बमों को लेकर के इजराइल के अंदर दाखिल हो रही है। इजराइल में घुसते ही मिसाइलों का वारहेड खुलता है और उसके अंदर से एक नहीं बल्कि कई बम निकलते हैं और चारों तरफ फुलझड़ी की तरह रोशनी बिखेरते हुए जमीन पर तबाही मचा देते हैं। इन बमों की संख्या इतनी ज्यादा होती है कि उन्हें गिन पाना और कंट्रोल कर पाना लगभग नामुमकिन हो जाता है। इन बमों के आगे इजराइल का हर डिफेंस सिस्टम नाकाम हो चुका है। ऐसे बम जो दिखने में भले ही छोटे हों मगर इनका असर इतना गहरा है कि इजराइल बुरी तरीके से जख्मी हो रहा है। क्या है क्लस्टर बम? क्लस्टर बम का वजन 2.5 किलोग्राम के आसपास होता है। क्लस्टर बम की लंबाई महज 30 से 40 सेंटीमीटर होती है। इनकी संख्या ज्यादा होती है, इन्हें रोक पाना नामुमकिन हो जाता है। क्लस्टर बमों को कई बार न्यूक्लियर बम से भी घातक माना जाता है। क्लस्टर बम एक एरिया में बड़ी तबाही मचाते हैं। क्लस्टर का दायरा 1 से 2 किलोमीटर के भीतर सैकड़ों धमाकों के साथ होता है। क्लस्टर बम कई बार लंबे वक्त तक दबे रहने के बाद भी फट जाते हैं। क्लस्टर बमों से 95% नुकसान आम लोगों को होता है। इसकी रेंज में युद्ध क्षेत्र में नागरिक और खासकर बच्चों को जान का खतरा रहता है। क्लस्टर बम के विनाश को देखते हुए साल 2008 में एक इंटरनेशनल ट्रीटी की गई थी। इस समझौते पर 100 से ज्यादा देशों ने दस्तखत किए हैं। हालांकि ईरान और इजराइल समेत कई देश इस समझौते का हिस्सा नहीं है, इसीलिए ईरान बेधड़क इसका इस्तेमाल कर रहा है, जिसकी तबाही इजराइल में देखने को मिल रही। उधर पिछले 24 घंटों में इजराइल ने ईरान के सीने पर प्रहार किया है। तेहरान की गलियां धमाकों से गूंज रही हैं। इजरायली वायुसेना ने ईरान की उन मिसाइल फैक्ट्रियों और हथियार डिपो को निशाना बनाया है जहां से इजराइल पर भयंकर हमलों को अंजाम दिया जा रहा था। इजराइल ने ईरान पर बारूद बरसाने के लिए अपनी घातक स्क्वाड्रन का इस्तेमाल किया है। तेहरान के सैन्य ठिकानों पर की गई इस एयर स्ट्राइक में ईरान की फतेह और खैबर मिसाइलों के जखीरे को नष्ट कर दिया गया। लोग जान बचाने के लिए शेल्टर होम की तरफ भागते नजर आए। तेहरान का आजादी स्पोर्ट्स कॉम्प्लेक्स मलबे के ढेर में बदल गया। जिसे ईरान अपनी शान मानता था वो अब पूरी तरह से तबाह हो चुका है। खबरों के मुताबिक इसके नीचे ईरान ने एक बड़ा कमांड सेंटर बना रखा था। हमला सिर्फ इजराइल की तरफ से नहीं हुआ, अमेरिकी सेंट्रल कमांड ने भी युद्ध के मैदान में अपनी ताकत झोंक दी। दुनिया में पेट्रोलियम कारोबार की लाइफलाइन मानी जाने वाली होर्मुज़ स्ट्रेट इस युद्ध के चलते बंद है। इस इलाके में अमेरिकी एयर स्ट्राइक ने ईरानी नेवी और मिलिट्री बेस को तहस नहस कर दिया है। अमेरिका ने वीडियो जारी कर दुनिया को अपनी ताकत दिखाई है। अमेरिका ने ईरान के उन कंटेनरों को भी हवा में उड़ा दिया जो हथियारों से लदे थे। लेकिन ईरान को घुटनों पर लाने के लिए अमेरिका के इरादे कहीं ज्यादा खतरनाक हैं। बताया जा रहा है कि अमेरिकी सेना ने डोनाल्ड ट्रंप के सामने एक डेथ प्लान रखा है। इसमें IRF और MEU के 5000 घातक सैनिकों को ईरान की धरती पर उतारने की योजना है। मकसद साफ है, ईरानी कमांडरों और सैनिकों की बंदी बनाना और उनके परमाणु केंद्रों पर कब्जा करना। दुनिया का सुपर पावर अमेरिका और टेक्नोलॉजी का पावर हाउस इजराइल दोनों मिलकर 22 दिनों से ईरान पर प्रहार कर रहे हैं। लेकिन ईरान के सुप्रीम लीडर समेत तमाम टॉप लीडर्स की मौत के बावजूद भी ईरान झुकने को तैयार नहीं है। अब सवाल ये है कि ईरान झुकने को क्यों तैयार नहीं है, जबकि उसके ठिकाने हर दिन तबाही की भेंट चढ़ रहे हैं। तो इसके पीछे कई वजह है। मोस्तफा का नया नेतृत्व, ईरान की कमान मोस्तफा खामेनेई के हाथ में है। अब ये लड़ाई उनके लिए अस्तित्व की लड़ाई है। झुकने का मतलब नए सुप्रीम लीडर की कमजोरी दिखेगी। मिसाइल और ड्रोन क्षमता, भारी नुकसान के बावजूद ईरान युद्ध विराम के पक्ष में नहीं दिख रहा। ईरान की मिसाइल यूनिट्स तेल ठिकानों को निशाना बनाने में सक्षम है। इजराइल और खाड़ी देशों के तेल ठिकानों को निशाना बनाया जा रहा है। तेल ठिकानों पर हमले, ईरान जानबूझकर मिडिल ईस्ट के तेल ठिकानों पर हमले कर रहा है, जिससे अमेरिका और इजराइल पर अंतर्राष्ट्रीय दबाव बनने युद्ध भीषण हुआ तो दुनिया तेल संकट के डर से युद्ध विराम के लिए मजबूर होगी। होर्मुज़ पर कंट्रोल, ईरान ने होर्मुज़ को बंद कर दिया है। 22 दिनों से तेल और गैस सप्लाई ठप पड़ी है। दुनिया भर में फ्यूल की कीमतें आसमान छू रही हैं। ईरान होर्मुज़ को तुरुप के पत्ते के तौर पर इस्तेमाल कर रहा है। चीन रूस का समर्थन, ईरान को किसी न किसी तरह से रूस चीन से ऑक्सीजन मिल रही है। चीन रूस का समर्थन ईरान को अलग थलग होने से रोकता है।
ईरान और इजराइल के बीच जारी मौजूदा संघर्ष ने पूरे मध्य पूर्व को हिलाकर रख दिया है। पिछले 48 घंटों में दोनों देशों ने एक दूसरे पर हजारों मिसाइलें और ड्रोन दागे हैं। तेहरान की सड़कों से लेकर तेल अवीव के रिहायशी इलाकों तक सिर्फ तबाही का मंजर है, लेकिन विनाश की ये गाथा अभी थमती नहीं दिख रही। एक और जहां अमेरिका और इजराइल लगातार ईरान पर हमला तेज करते जा रहे, तो वहीं दूसरी ओर ईरान भी झुकने के लिए तैयार नहीं है। भारी नुकसान के बावजूद ईरान युद्ध विराम के पक्ष में नहीं दिख रहा। ईरान ने साफ कर दिया है कि इजराइल का हर कोना उसकी मिसाइलों की जद में है और वो जब चाहे जहां चाहे वहां निशाना बना सकता है। इतिहास गवाह है कि युद्ध कभी समाधान नहीं लाता, वो सिर्फ नई समस्याओं की नींव रखता है। आज तेहरान की गलियों से लेकर तेल अवीव के शेल्टरों तक खौफ का एक जैसा ही सन्नाटा है। नेता अपनी मेजों पर नक्शे बदल रहे हैं, लेकिन जमीन पर मासूमों की जिंदगियां हमेशा के लिए बदल रही हैं। इंसानियत के दामन पर लगे ये खून के धब्बे शायद कभी ना धुले। अब सवाल ये नहीं है कि इस जंग में कौन जीतेगा, सवाल ये है कि जब ये बारूद का धुआं छटेगा तो क्या हम उस दुनिया को पहचान भी पाएंगे जिसे हमने शांति के नाम पर बनाया था। टीम न्यूज स्टेट। आपके मोबाइल पर तुरंत आएगी ब्रेकिंग न्यूज। स्क्रीन पर सबसे पहले दिखेगी बड़ी खबर। देश दुनिया की हर खबर एक जगह। अब आपके मोबाइल पर तुरंत फटाफट इंस्टॉल कीजिए न्यूज नेशन ऐप और रखिए खुद को अपडेट।